यह एक मिसाल कायम हुआ कि हमारा संसद पार्लियामेंट में जाने से पहले ही अपना जन आंदोलन का रुख अख्तियार करता है, सड़क का रुख अख्तियार करता है और न्याय के लिए संघर्ष करता है। निश्चित रूप से यह अगला चुनाव में चंद्रशेखर बाबू की आज़ाद पार्टी आगे बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के साथ देश की कमान संभालेगी आने वाले समय में। इसमें दो राय नहीं है, कतई दो राय नहीं है। क्यों कि ये चंद्रशेखर आज़ाद में क्रांतिकारिता, चंद्रशेखर आज़ाद एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान लेकर के चल रहे हैं तो दूसरे तरफ उनके आवाज़ रूपी वीर भगत सिंह का बम भी हाथों में है। वे चंद्रशेखर के प्रति ऐसा बात नहीं है कि वे जाके संसद में बैठ जाएंगे, बल्कि मैं अपना भविष्य, अपने समाज का भविष्य, देश का भविष्य चंद्रशेखर के नज़रों से देख रहा हूँ कि दलित राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर अब इनके अगुवाई में ही फलेगी फूलेगी और मंजिल अपना तय करेगी, सही मंजिल तय करेगी और दलितों के हक हकूक़ मिलेगा। जो समाज के संघर्ष के झाग से जो पैदा हुआ है वह कतई मुड़ने वाला नहीं है। वे बने बनाए जो नेता बन जाते हैं वे दूसरी बात है, लेकिन सांसद बन जाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन संघर्ष के बीच से उभरे हुए जो हमारे योद्धा हैं वे कतई मुड़ते नहीं हैं। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके संसद में चल जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको ये खबर मालूम होती है कि अलीगढ़ में एक मां अपने बेटे को न्याय पाने के लिए लगभग 10 से 15 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठी, वैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद उस मां को न्याय दिलाने के लिए खबर कहते हैं कि हम वहां आ रहे हैं। वैसे ही वहां पूरा जन सैलाब इकट्ठा हो जाता है और वहां जाते हैं और पुलिस प्रशासन से दो हाथ करते हैं और न्याय दिलाने के लिए आश्वासन भी ले लेते हैं। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव अब जीत गए, वे संसद में जा करके खामोश हो जाएंगे, सड़क की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इस तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ जो है वो चंद्रमा राम जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, पैनी नज़र रखते हैं दलित पॉलिटिक्स पर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद जो इस प्रकार के जो लड़ाई लड़ते हुए देख रहे हैं वो क्या आगे चल के इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। सबसे पहले मैं उन वीर पुरुष, वीर जवान को धन्यवाद देना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, इस लहजे में कि बादलों की ओट में सूरज कब तक छिपा रह सकता है और युगों की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। एक दिन जवानी जाग उठी और हमारे चंद्रशेखर बाबू ने जो अभी किए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं कि दलित राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर अब इनके अगुवाई में ही फलेगी फूलेगी और मंजिल अपना तय करेगी, सही मंजिल तय करेगी और दलितों के हक हकूक़ मिलेगा। इसके लिए भीम आर्मी के प्रधान चंद्रशेखर बाबू को मैं धन्यवाद देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। रही बात दलित, ये साबित कर दिए दलित पर अत्याचार, हत्या हुआ और एक माँ तड़प रही है, उसको आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। बहुत से लोग जीत करके गए, दलितों के नाम लेते हैं, दलितों की बात करते हैं, हक हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे मौके पर ही इन लोगों की पहचान होती है जिसमें चंद्रशेखर बाबू ने सफलता हासिल किया। और इस तरीक़ा के बहुत तेरे अत्याचार हो रहे हैं, तमाम हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, उनको कम से कम अपनी पार्टी के गुलामी से कुछ ऊपर उठ करके अपनी वर्ग की बात सोचनी चाहिए, संविधान की बात सोचनी चाहिए। जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए भी सोचना चाहिए। और आशा करते हैं अगली बार नया लोग जीत करके गए हैं, वे इस बात पर यह पहल करेंगे। जो दलित हत्या अलीगढ़ में हुआ, यह एक मिसाल कायम हुआ कि हमारा संसद पार्लियामेंट में जाने से पहले ही अपना जन आंदोलन का रुख अख्तियार करता है,
सड़क का रुख अख्तियार करता है और न्याय के लिए संघर्ष करता है। इस तरीक़ा के सवालों को हमें उठाना चाहिए और मैं उस हत्या का निंदा करता हूँ, कोटि कोटि निंदा करता हूँ कि यह योगी सरकार की गलत नीति, योगी सरकार की ये दलित विरोधी चरित्र को उजागर करता है, उनके चरित्र को शर्मसार कर रहा है। योगी के चरित्र को, योगी क्या है ये लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर बाबा है। बुलडोजर बाबा तो वही है, दलित पिछड़े बेघर लोगों को घर ढा देता है और ये सामंती ताकतें बड़ा उसको एथी करती है, हाईलाइट करती है कि बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, न्यायपूर्वक बताती है। न्याय के लिए घर ढाते हैं वगैरह। घर तो उसको ढाते हैं जो इस घर के सिवा उसको कुछ नहीं है। लेकिन बड़े बड़े शहंशाहों को, बड़े बड़े बलात्कारियों को, उनके राज में राम रहीम जैसे बलात्कारियों को भी संरक्षण मिलती है। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। चंद्रमा राम जी, आप बहुत दलित पॉलिटिक्स पर गहरी नज़र रखते हैं। लोगों का ये जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएंगे, वे सड़क की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जिस प्रकार से जो दलित जो है वो सांसद जाके चुप हो जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी चुप हो जाएंगे। नहीं, होनहार वीर के होत चीकने पात्र। होनहार वीर जो है, जो समाज के संघर्ष के झाग से जो पैदा हुआ है, वह कतई मुड़ने वाला नहीं है। वे बने बनाए जो नेता बन जाते हैं वे दूसरी बात है, सांसद बन जाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन संघर्ष के बीच से उभरे हुए जो हमारे योद्धा हैं वे कतई मुड़ते नहीं हैं। वे संघर्ष में आगे बढ़ते हैं और अपना जीत कायम ही रहते हैं। वे चंद्रशेखर के प्रति ऐसा बात नहीं है कि वे जाके संसद में बैठ जाएंगे, बल्कि मैं अपना भविष्य, अपने समाज का भविष्य, देश का भविष्य चंद्रशेखर के नज़रों से देख रहा हूँ। ये भी लोग जो है वो उनके समर्थक ये कयास लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे ही नगीना लोकसभा चुनाव बीजेपी के हराए, सपा को हराए, कांग्रेस को हराए, बीएसपी को हराए, जैसे ही सबको हराए, सारे लोग चंद्रशेखर को एक इस नज़र से देखने लगे कि ये भविष्य के हो सकता है कि यूपी के मुख्यमंत्री हो और आगे चल के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। बिल्कुल हमारी सोच ऊंचाई पर होना चाहिए और यह सोच अच्छा है और सोच में कुछ शक्ति और दर्शन दिखाई देती है। निश्चित रूप से यह अगला चुनाव में चंद्रशेखर बाबू की आज़ाद पार्टी आगे बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के साथ देश की कमान संभालेगी आने वाले समय में। इसमें दो राय नहीं है, कतई दो राय नहीं है। क्यों कि ये चंद्रशेखर आज़ाद में क्रांतिकारिता, चंद्रशेखर आज़ाद एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान लेकर के चल रहे हैं, तो दूसरे तरफ उनके आवाज़ रूपी वीर भगत सिंह का बम भी हाथों में है। इस दोनों पहलू किसी नेता में पाया जाता है जो भगत सिंह के बाद, भगत सिंह के रास्ता, भगत सिंह के आवाज़ को भी उठावे और हमारे संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के राहों को भी उठावे, ये जो हमारे चंद्रशेखर बाबू के पास है। एक और सवाल उठ के आ रहा है कि जैसे बहुत सारे दलित के हितैषी हैं, रक्षा करने वाले, जैसे बिहार में चिराग पासवान है, यूपी में चंद्रशेखर जी हैं, बहन कुमारी मायावती, लेकिन इसके बावजूद भी दलितों पर अत्याचार, रेप, मर्डर, हत्याएं रुकने का नाम ले रही है। क्या वजह हो सकता है? वजह बिल्कुल साफ है। पहला वजह तो यह है कि आपने बिहार की बात छेड़ दी, बिहार के नेताओं की बात छेड़ दी, तो बिहार के नेता कोई है हनुमान तो कोई है उनका भजन करने वाला भक्त। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये तो शर्मसार हो रहे हैं। गया में जो अत्याचार हुआ, दलित में हाथ काट दिया गया टेकारी में, ये तो इसकी जवाब देना चाहिए हमारे ये मांझी जी को जवाब देना चाहिए। वहाँ के सांसद है, नए जीते हुए हैं और हमारे वर्ग से आते हैं, लेकिन फिर भी माने इनको बैक हिस्ट्री और वर्तमान एक्टिविटी देख करके नहीं कहा जा सकता है कि कतई दलितों के पक्ष में खड़ा होंगे, नहीं खड़ा होंगे। और आपने कहा कि ये अत्याचार दलित पर हो रहा है, दलित मारे जा रहे हैं। मैं
ये मारे जा रहे हैं नज़र से नहीं देख रहा हूँ। दलित आज अपने पैरों पर खड़ा होकर हुंकार भर रहा है, कहीं मार रहा है, कहीं मरा रहा है, कहीं मर रहा है, लेकिन लड़ रहा है। और लड़ने वाला ही एक दिन परांगत होता है और अपनी विजय श्री अपने मुट्ठी में करता है। इसके लिए हमें इनकलाबी उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। दलित के हम लोग हाथ काट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, अत्याचार के खिलाफ कर रहे हैं, इसलिए उनका हाथ काटा जा रहा है। अगर वे अपना हक के लिए नहीं लड़ते, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते, तो वे बड़ी अच्छे आदमी थे, सामंतों के नज़र में अच्छे आदमी थे। अत्याचार, सामंतवाद या पुलिस विभिन्न सा गलत केसों में फंसाती है, तो निश्चित समझना चाहिए कि निश्चित रूप से वह इस व्यवस्था के खिलाफ, सामंती लोगों के खिलाफ वह योद्धा लड़ रहा है, इसलिए उस पर अत्याचार हो रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि दलित अब पराधीनता स्वीकार करने के मूड में हाँ, नहीं है? अपनी स्वाधीनता के लिए वह अपनी बेड़ियों को काट रहा है, इसलिए उस पर हमला हो रही है। और आने वाला समय में वह अपनी बेड़ी को काटने में सफल होगा। देखिए, ये जो चंद्रमा राम जी है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये कतई तैयार नहीं है कि दलित जो है वो अब पिटा रहा है। नहीं, दलित इसलिए पिटा रहा है क्योंकि वह विरोध कर रहा है। दलित इसलिए पिटा रहा है क्योंकि उनके जवाबों का जवाब दे रहा है। सवाल जो है वो जिस प्रकार के सवाल आ रहा है, उस सवालों का जवाब देते हुए दलित मारा जा रहा है, दलित पिटा रहा है। इसलिए चंद्रमा राम जी का कहना है कि नहीं, दलित जो है वो अब आगे बढ़ रहा है अपनी सोच को लेकर, अपने समाज को लेकर के, और सबसे बड़ा बात है कि अपने आइडियोलॉजी और संविधान को लेकर के। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।